हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस भर्ती 2026 आ चुकी है और एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। ऑड वन आउट रीजनिंग का टॉपिक है और आज लेकर हम आए हैं पीवाईक्यू और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं। इससे हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी स्टूडेंट्स। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है शाहिद। ओके, प्रश्न नंबर 1 है एसएससी सीजीएल 2021 का और एसएससी सीजीएल 2021 का प्रश्न है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है विषम को हमें बाहर करना है। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम। ओके, जैसा कि हमने क्लास में बताया है, अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास नहीं की है तो क्लास कर सकते हैं। तो ऑड का मतलब होता है विषम। ओके, या हम कह सकते हैं ऑड का मतलब होता है भिन्न, या कह सकते हैं एकदम से अलग हो सकता है ऑड का। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना है और उसको बाहर करना है। ऑड वन आउट का मतलब है एक ऑड निकालना है और बाहर करना है। तो एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त और आयत में से कौन अलग है, कौन विषम है, इस तरीके से पूछा है। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज की अगर आकृति देखें तो कुछ इस तरीके से बनती है। वर्ग की आकृति देखें तो कुछ इस तरीके से बनती है स्टूडेंट, और वृत्त की आकृति देखें तो इस तरीके से बनती है। एंड आयत को अगर आप देखेंगे तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। तो इसमें से अलग कौन है, उसी को निकालना है, वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए, त्रिभुज जो बना है वो रेखाओं से बना है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कितनी लाइन है? 3। अगर इसमें हम बात करते हैं जो वर्ग है उसमें 4 लाइन है यानी कि रेखाएं हैं। और अगर आप आयत को देखेंगे तो इसमें कितनी लाइन है यानी कि 4 रेखाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों आकृति रेखाओं से बनी है और वृत्त में कोई भी रेखा नहीं है। तो एकदम से विषम क्या है, भिन्न क्या है, अलग क्या है? वृत्त। ओके, तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये और यहाँ पर स्टूडेंट्स जल्दबाजी कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन काफी हद तक गलत कर देते हैं। तो स्टूडेंट जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत अच्छे से करना है। ओके, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देखिए 2020 का है। ओके, आरआरबी एनटीपीसी 2020। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हमने उठाए हैं। तांबा, लोहा, चांदी, कोयला, इसमें से एकदम से ऑड कौन सा है, या कहें हम विषम कौन सा है? जल्दी से बताइए विषम कौन सा है स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आप। तांबा, लोहा, चांदी, कोयला। तो देखिए, तांबा क्या है? एक धातु है। अगर हम बात करते हैं तांबा की तो एक धातु है। लोहा क्या है? एक धातु है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी क्या है? धातु है। लेकिन कोयला क्या है? कोयला होता है कार्बन, जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? एक अधातु है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जनरल नॉलेज की बहुत हेल्प पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता होना जरूरी है। ओके, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2022 है, जिसे बोलते हैं कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है 2022 एसएससी का। ओके, जनवरी, मार्च, जुलाई, सोमवार में से विषम कौन है, भिन्न कौन सा है? जल्दी से बताइए, ऑड कौन सा है? ओके स्टूडेंट्स, एकदम से अलग कौन है? तो जनवरी क्या है? महा है। अगर हम बात करते हैं जनवरी की तो महा है। मार्च क्या है? ये भी महा है। महा का मतलब होता है मंथ। ओके स्टूडेंट, मंथ बोल सकते हैं। जुलाई क्या है? ये भी एक महा है, महीना बोल सकते हैं। जबकि सोमवार क्या है? एकदम से भिन्न है, एकदम से अलग है, दिन है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर डी नहीं लगाया है, एक्चुअली लगाना जरूरी है। ओके, प्रश्न नंबर आते हैं, जल्दी से आते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है, एसएससी जीडी का। ओके, 2023। पेन, पेंसिल, रबर, किताब, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी दिया हुआ है। इसमें से ऑड कौन सा है? जल्दी से बताइए स्टूडेंट। विषम कौन सा है, एकदम से अलग कौन सा है? पेन का काम क्या है? पेन का काम होता है लिखना। ओके स्टूडेंट्स, पेंसिल का काम क्या होता है? लिखना होता है। रबर का काम क्या होता है? वो भी लेखन शैली से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन किताब को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। किताब को क्या करा जाता है? पढ़ा जाता है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, देखिए पेन, पेंसिल और किताब एंड रबर। तो रबर एक तरीके से लेखन शैली है। पेन क्या है? लेखन शैली है। पेंसिल क्या है? लेखन शैली है। और रबर का यूज भी किस में करते हैं? लिखने के क्रम में करते हैं। तो किताब जो है वो पढ़ी जाती है। तो इसमें से एकदम से भिन्न क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगी, यानी कि किताब हो जाएगी जो कि पढ़ी जाती है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, यानी कि प्रश्न नंबर 5 आईबीपीएस क्लर्क 2021 का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है स्टूडेंट, ध्यान रखना है, आपको लगाना है और टॉपिक को आसान समझकर स्किप मत कर देना, क्योंकि टॉपिक आसान है इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है।
देखिए 121 पर आते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 121, 144, 169, 172। इसका मतलब है इसमें से हमें ढूंढना है विषम कौन सा है, इसका मतलब हमारा इसमें से अलग कौन सा है। स्टूडेंट जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो देखिए 121 होता है 11 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का स्क्वायर, 169 होता है 13 का स्क्वायर। अगर 172 देखें तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। दिल्ली पुलिस 2021 का क्वेश्चन है। स्टूडेंट ध्यान रखना, पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस 2021। डॉक्टर का काम क्या होता है? इलाज करना होता है। डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना। इंजीनियर काम क्या होता है? बिल्डिंग्स को बनाना होता है। ओके, अगर इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। शिक्षक काम क्या होता है? पढ़ाना होता है। शिक्षक क्या कराते हैं? पढ़ाना, यानी कि टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। और अस्पताल का क्या काम होता है? जहां डॉक्टर रहते हैं, ये एक स्थान है, प्लेस है। जबकि ये तीन चीज हमें दिखाई दे रही है एकदम से अलग। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सब क्या है? प्रोफेशन है, पेशा है। ओके, तो इस तरीके से अस्पताल क्या है? एक स्थान है, यही भिन्न हो जाएगा। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 क्या है? देखिए एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन लिया है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट। 8, 27, 64 और 100 आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 8, 27, 64 और 100, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं घन है। किसका घन है? दो का। दो दूनी 4 दूनी 8 होते हैं। ये किसका घन है? देखिए 3 तिया 9 तिया 27 होते हैं। अगर ये देखेंगे तो किसका घन है? 4 चौक 16 चौका 64 होता है। अगर हम बात करते हैं 100 की तो ये किसका घन है? 10 दशावन 100, नहीं घन नहीं है, ये क्या है? वर्ग है। देखिए एकदम से वर्ग मिल गया, बाकी सारे के सारे क्या है? घन। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, यानी कि एकदम से विषम हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है एसएससी सीजीएल 2022 का, और यहाँ पर समझते हैं एसएससी सीजीएल 2022। देखिए यहाँ लिखा है ऑप्शन ए बी सी एंड डी में कौन सा ऑड है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं इसलिए मैं बार बार बता देता हूँ आपको, ये ऑड कौन सा है इसमें। 16, 25, 36 एंड 45। अगर हम बात करते हैं तो किसका वर्ग है? 4 चौक 16 का वर्ग है। अगर हम बात करते हैं किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। अगर हम बात करते हैं 6 का वर्ग है। और अगर ये देखेंगे तो किसी का भी वर्ग नहीं है। 3 पंजे 15 तिया 45, ये वर्ग नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यही भिन्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं स्टूडेंट्स। एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है और इसको भी समझ लीजिए। 343, 512, 729 और 625 है। इसमें क्या रिलेशन है आप देख सकते हैं। कौन सा ऑड निकल कर आएगा? कौन सा इसमें विषम है, एकदम से अलग है, जुदा है? कौन सा है स्टूडेंट बताइए जल्दी से। 343 अगर देखेंगे तो किसका घन है? एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो 7 का घन है। 7 सत्ते 49। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 सत्ते 49 सत्ते। ओके, 343 ही होता है। अगर आपको याद नहीं है घन तो जरूर याद करना है। 49 सत्ते, 9 सत्ते कितने होते हैं? 63 होते हैं। 9 7 चौक 28, 6 कितने होते हैं? 34 होते हैं। ओके स्टूडेंट, 512 किसका घन है? 8 का घन है। देखिए, और 729 किसका घन है? 9 का घन है। 9 नीम 81, नीमा 9 एकम 9 अट्ठे 72 होते हैं। ओके, 9 एकम 9 9 अट्ठे 72 होते हैं। तो 81 नीमा भी आप लगा सकते हैं। 9 एकम 9 9 अट्ठे 72। 729 9 का है तो 625 किसका है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 का घन कितना होता है? 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है, लेकिन 625 तो 25 का स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स स्क्वायर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? एकदम से भिन्न हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्लास नहीं की है तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए। साई एजुकेशन एकेडमी का चैनल है जिसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारे के सारे टॉपिक आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे क्रम से। ओके, अगर आपने क्लास नहीं की है तो ऑड वन आउट की क्लास भी कर सकते हैं और इसकी हमने क्लास पूरी कंप्लीट कवर कर ली है। स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर आते हैं 10 पर। यूपी पुलिस 2022 का क्वेश्चन है। देखिए यूपी पुलिस 2022, लेखक कवि उपन्यास नाटककार। तो लेखक कवि उपन्यास नाटककार में अंतर क्या है? आखिर लेखक का काम क्या होता है? लिखना होता है, किसी भी किताब को लिखना हो सकता है। कवि का काम क्या होता है? कविता लिखना होता है। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं उपन्यास, उपन्यास क्या है? उपन्यास एक तरीके से एक ग्रंथ होता है, एक बुक होती है। ओके, नाटककार का मतलब होता है नाटक करना। तो ये जो होते हैं ये तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उपन्यास क्या है? खुद में एक ग्रंथ होता है, ये अलग होता है। उपन्यास कोई लिखता है। तो प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं स्टूडेंट्स।
एसएससी सीपीओ 2021 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2021 का, और समझना है एसएससी सीपीओ 2021 देखिए 21, 35, 41 और 51 में डिफरेंट क्या है, भिन्न क्या है। अगर हम बात करते हैं भिन्न क्या है या कह सकते हैं अलग क्या है, ऑड क्या है, विषम क्या है, स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, कमेंट सेक्शन भरे होने चाहिए। 21 की अगर हम बात करते हैं तो 7 तियां 21 होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम बात करते हैं 35 की 7 पंजे 35 होता है। अगर हम बात करते हैं 41 की तो कुछ नहीं कह सकते। और अगर हम बात करते हैं 17 तियां 51 होता है। तो 41 एक ऐसी संख्या है जो किसी का गुणनखंड नहीं है। कुल मिलाकर 41 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बाकी सारी की सारी संख्याएं 3 से कट रही हैं, 7 से कट रही हैं और 17 से कट रही हैं। अगर हम बात करते हैं 41 तो 41 कैसी संख्या आ रही है निकलकर, एकदम से अभाज्य संख्या है। जबकि तीनों की तीनों 21 हो, चाहे 35 हो या 51 हो, तीनों की तीनों कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई सी भी नॉलेज का यूज हो सकता है, चाहे मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो या जनरल स्टडी हो या जीके हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपकी थोड़ी भी कॉमन सेंस से सवाल को करते हैं तो कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बिल्कुल बिना देरी करते हुए जल्दी से लगाइए। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, शाह एजू अकेडमी। ओके, और यहाँ पर आपको लगातार सारी की सारी क्लास मिल सकती है। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक को भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर चैनल पर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट तो जरूर ही करना है। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 12 है, बुध शुक्र पृथ्वी चंद्रमा। अगर हम बात करते हैं तीनों की तो ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, प्लेनेट हैं। अगर हम कहें तो ये ग्रह हैं, और चंद्रमा क्या दिखाई दे रहा है आपको, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है या स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, चंद्रमा है एक उपग्रह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चंद्रमा एकदम से डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको। उपग्रह बोलेंगे, चंद्रमा क्या होता है, उपग्रह होता है। और उपग्रह ग्रह क्या होता है ये आप सब जानते हैं। अगले बढ़ते हैं हम, इसलिए डिफरेंट क्या हो जाएगा, इसमें ऑड क्या हो जाएगा, विषम क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, और एसएससी एमटीएस 2022 में क्या पूछा है देखिए, त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज और वृत्त में से विषम क्या है, ऑड क्या है, विषम क्या है, जल्दी से बताइए स्टूडेंट क्या हो सकता है। त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, त्रिभुज इस तरीके से बनता है। पंचभुज की अगर बात करें तो 5 भुजाएं जरूर होंगी, 1 2 3 4, और कहीं ना कहीं इस तरीके से पंचभुजाएं। षटभुज की बात करें तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 6 भुजाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6। और अगर हम व्रत की बात करें तो व्रत ऐसा ही बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एकदम से भिन्न हो जाएगा व्रत, क्योंकि ये सारे के सारे किससे बने हैं, लाइन से बने हैं। लाइन है इसमें, और व्रत में कोई लाइन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, व्रत में क्या दिखाई दे रहे हैं, बिंदु से कनेक्शन है। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14 पर दिल्ली पुलिस 2020 है। दिल्ली पुलिस 2020 का क्वेश्चन है, आंख, कान, नाक, उंगली। तो आप बता सकते हैं इसमें से डिफरेंट क्या है, विषम क्या है, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, विषम क्या है, ऑड क्या है, जल्दी बताइए। आंख, कान, नाक, उंगली ये सारे के सारे शरीर के अंगों के नाम हैं, लेकिन इनमें भी क्या डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं आंख, कान, नाक की, तो ये कैसे हैं, संवेदनशील अंग हैं, यानी कि संवेदना से जुड़े हुए हैं। अगर हम कहें हमारी ग्रंथियां हैं, कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। ओके, क्या कह सकते हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन उंगली का संबंध किस ज्ञान इंद्रिय से नहीं है, संवेदना से नहीं है। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। एसएससी जीडी 2023। ओके स्टूडेंट्स, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, 2:8, 3:27, 4:64 और 5:100। तो इसका मतलब क्या है देखिए, अगर हम बात करते हैं दो को देखते हैं तो दो का अगर हम क्या करते हैं, घन करते हैं तो कितने आते हैं, 8। अगर 3 का हम घन करते हैं तो कितने आते हैं, 27 आते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम 4 का घन करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। अगर हम 5 का घन करते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट्स, देखिए 5 का 5 25 125 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है, 100 है। यही डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि जो विषम निकल कर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या है, यहाँ पर जो ऑड निकल कर आया वो क्या है, डी ऑप्शन है, 5:100। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16 क्या है, एसएससी सीजीएल 2021, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विषम संख्या चुनिए। ओके, कह सकते हैं ऑड संख्या चुनिए।
तो 125, 216, 343, 441। अगर हम बात करते हैं 125 किसका घन है, 5 का घन है, 5 25 पंजे 125 होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं 216 तो 6 का होगा घन, 6 छंग 36, 6 का 216। अगर ये 7 की बात करते हैं तो 7 का घन है 343। ओके स्टूडेंट्स, 343 कर दी जल्दी से, आपको सब पता है, मुझे पता है आपको सब पता है। और 441 की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है, और वर्ग को निकालने का तरीका है 441। ओके, बताएंगे हम, क्लास में हमने बताया है स्टूडेंट्स, आप क्लास देख लीजिएगा अगर आपने क्लास नहीं देखी है। प्रश्न नंबर 17 पर आती है एसएससी CHSL 2020। देखिए, निम्नलिखित में से विषम युग्म चुनिए, जल्दी से बताइए विषम क्या है, इसमें क्या विषम है, आखिर ऑड क्या है इसमें। 3 का देखिए घन क्या है, 27 है, 4 का घन क्या है, 64 है, 5 घन क्या है, 100 है, या 6 का घन क्या है, 216। ये तो अभी बताया था, ये सब सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन स्टूडेंट। और एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, आरआरबी एनटीपीसी 2022। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए, जल्दी से चुनिए 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 जल्दी से। ऑड क्या है इसमें से, विषम क्या है इसमें से, जल्दी से बताइए। डिफरेंट क्या है, अलग क्या है। 3 3 होती है, 27 होते हैं, 4 4 16 चौका 64 होते हैं, 5 5 25 125 होते हैं। 225 की अगर हम बात करते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ओके, तो भिन्न क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये सारे किसके साथ जुड़ा है, घन के साथ जुड़ा है। अगर हम कहें किसके साथ जुड़ा है, क्यूब के साथ जुड़ा है स्टूडेंट। ओके, अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। यूपी पुलिस 2021 क्या है, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। अब विषम शब्द चुनना है तो चुनना है, बिल्कुल चुनना है। ऑड, ऑड क्या है देखिए, त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बनता है, पंचभुज की अगर हम बात करें तो कैसे बनता है बताया था, और षटभुज भी वही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यूपी पुलिस 2021 का क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2023, विषम शब्द चुनना है स्टूडेंट्स। बताइए जल्दी से विषम संख्या कौन सी है। प्रश्न नंबर 20 का बताइए विषम संख्या कौन सी है, या विषम संख्या चुनिए लिखा हुआ है, एक्चुअली इसमें से हमें ऑड चुनना है। क्या चुनना है, ऑड चुनना है। विषम का मतलब आप विषम संख्या ना चुन लें, इसमें से अलग कौन सा है। 31, 37, 41, 49। अगर हम बात करते हैं तो 7 का वर्ग हो रहा है, या अगर हम कहें तो 7 का डबल बार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 41 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, किसी से भाज्य नहीं जाएगी, किसी से नहीं कटेगी। 31 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ये कैसी संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है 7 49 49 तो बिल्कुल कट जाएगी, किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। तो ये कैसी संख्या हुई, ये एकदम से भाज्य संख्या है, इसलिए क्या है इसमें ऑड क्या है, विषम पद कौन सा है, 49 है। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट्स, 2022 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, छाया। प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा और छाया की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए प्रकाश भौतिक इकाई है, ध्वनि भौतिक इकाई है, ऊष्मा की बात करें तो भौतिक इकाई है। अगर हम बात करते हैं छाया, तो छाया से एकदम से अलग ही है। प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब को बोलते हैं छाया। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्वनि, इसका मतलब डिफरेंट क्या हो जाएगा, इसमें छाया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22 को समझते हैं क्या है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 22 एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। विषम संख्या चुनना है। विषम संख्या का मतलब हमें यहाँ देखना है, और चुनना है, विषम चुनना है, एकदम से इनमें कौन सा अलग है, भिन्न कौन सा है वो चुनना है, डिफरेंट चुनना है। ओके स्टूडेंट्स, 128, 256, 512 एंड 729। तो आप ध्यान लगा सकते हैं, 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। अगर 512 देखेंगे किसका स्क्वायर है, अगर आप देखेंगे 256, 6 छंग 36, छक्का कितने होते हैं, 6 छंग 36 और छक्का यानी कि 6 छंग 36, 6 3 18, 18 और 3 कितने होते हैं, 21। 216 होता है तो वो 16 का स्क्वायर है, ठीक है। 500 अगर 12 की अगर हम बात करते हैं, 729 की बात करते हैं, तो ये क्या है, देखिए 9 का क्यूब है। ओके, 9 नीम 9 एकम 9 9 72 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 128 की, 512 की, तो ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है। अगर हम बात करते हैं तो ये 8 का क्यूब है, 512। लेकिन 128 का किसी का वर्ग है, तो ना तो ये किसी का वर्ग है और ना ही किसी का क्यूब है, तो इसलिए यही डिफरेंट है स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2023 का क्वेश्चन है, विषम संख्या चुनिए। विषम संख्या जरूर चुनना है आपको, तो जल्दी से चुनिए। ऑड क्या है इसमें, विषम क्या है इसमें।
तो देखिए 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 16 का वर्ग क्या 248 होता है, नहीं 16 का वर्ग तो 256 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑड क्या हो जाएगा 16 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 256 होना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2021 का क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, अगर आपने क्लास नहीं की है और आपको लगता है ये सवाल बहुत जरूरी है करना, तो स्टूडेंट्स जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर आप ये क्लास देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग की लगभग सभी क्लास हमने प्रोवाइड करा दी हैं आपको। ओके, प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए और 121, 169, 225, 289। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, यहाँ क्या है 13 का स्क्वायर, अगर हम यहाँ करते हैं तो 15 का स्क्वायर, और अगर यहाँ देखें तो 17 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपको देखना है तो ये तो सारे के सारे स्क्वायर है। अब क्या करें हम, तो देखिए 17 क्या है एकदम से, 11 क्या है एकदम अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती है, 13 क्या है एकदम से अभाज्य संख्या है जो कि किसी से नहीं कटती है, 17 क्या है एकदम से अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटती है। लेकिन 15 का स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 पंजे 15 होते हैं, तो ये तो 5 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कहीं से भी एंगल देख सकते हैं आप। ओके, प्रश्न नंबर 25 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 25 करते हैं यूपी पुलिस 2022 का क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है और विषम आकृति चुनना है, इसका मतलब ऑड चुनना है, एकदम से विषम चुनना है, डिफरेंट चुनना है। तो समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है। समलंब चतुर्भुज पूछा है तो वो भी कुछ अलग ही तरीके का होता है, इस तरीके से बना लीजिएगा आप। ओके, अगर हम बात करते हैं वर्ग की तो वर्ग कुछ इस तरीके से होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वृत्त ही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर वृत्त ही आंसर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं और इम्पोर्टेंट है प्रश्न नंबर 26 एसएससी एमटीएस 2023। क्या है विषम संख्या, क्या है जल्दी से बताइए, ऑड क्या है, इसमें विषम क्या है। तो 45 की अगर हम बात करते हैं तो 15 तिया 45 होते हैं, अगर इसको भी तोड़ देंगे तो 3 पंजे 15 तिया 45 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 11 पंजे 55 होता है। 62 की अगर हम बात करते हैं तो 31 दूनी 62 होता है। अगर हम बात करते हैं 75 की तो 15 पंजे 75 होता है। तो ये कहीं ना कहीं गुणनखंड देखें तो 3 पंजे 15 तिया 45, अगर हम यहाँ देखें तो 11 पंजे 55 और यहाँ देखें तो 15 पंजे, लगभग ये संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से लगभग कट रही हैं। देखिए तीनों की तीनों, 45 भी 5 से कट रही है, 55 भी 5 से कट रही है और 75 भी। लेकिन 62 को काटने वाला 5 नहीं है, बल्कि 62 को काटने वाला कौन है, 2 है एंड 31 है। तो अभाज्य यही हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 62 इज राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं तब भी बताना है स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हमारी स्पीड कुछ ज्यादा ही हो गई आज। प्रश्न नंबर 26 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 27 पर, और प्रश्न नंबर 27 है रेलवे ग्रुप डी 2023। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द को जल्दी से चुनकर बताइए, ऑड क्या है इसमें, विषम क्या है, डिफरेंट क्या है, अलग क्या है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड पानी। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एक तत्व है, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तत्व है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तत्व है। पानी की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। H2 होता है, इसका मतलब ये कंपाउंड है, यौगिक है, और बाकी तीनों के तीनों क्या है, तत्व है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन को करना है। प्रश्न नंबर 28 पर आते हैं। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2021। देखिए स्टूडेंट्स, विषम संख्या को चुनना है, जल्दी से बताइए, ऑड बताइए, जल्दी से विषम बताइए, डिफरेंट बताइए, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है, भिन्न क्या हो सकता है। ये 72, 108, 144, 196 क्या हो सकता है इसमें से डिफरेंट। तो अगर हम बात करते हैं 72 की तो 9 अट्ठे 72 होते हैं, इसको भी तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 होते हैं और अट्ठे 72 हो जाते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं आप। 13 नीमा कितने होते हैं, 12 नीमा 108 होते हैं ना स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखेंगे तो इसको भी तोड़ कर सकते हैं, 12 नीमा 108 होते हैं, 12 नीमा 108 होते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, 3 चौक 12 तिया और तिया ऐसे। अगर हम बात करते हैं 144 तो दी 12 12 में 144 होते हैं। 196 की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 14 स्क्वायर हो जाएगा 196।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लॉजिक लग रहा है, 9 अट्ठे 72 और 14, 7 दूनी 14। हाँ अब मिल गया आपको। देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक है, एक्चुअली मैं यहाँ बता देता हूँ, क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, 3 तियां 9, तियां 18, 18 नीम 72 होते हैं, 18 तियां और तियां, 3 तियां 9, 3 तियां 9, तो 9 नीम, अगर आप मैं देखूं थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर मैं तो दोबारा से करता हूँ, ठीक है। देखिए 9 अट्ठे 72 होते हैं, बस हमें ये पता है 9 अट्ठे 72 होते हैं, तो 3 तियां 9, ओके। और अगर हम बात करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से गुणनखंड करके देख सकते हैं। और 12 नीमा 108 होते हैं, तो अगर आप देखें तो 3 तियां 9 और 12 को हम कैसे कर सकते हैं, 3 चौक 12, तो 4 को हम फिर मतलब क्या कर सकते हैं, 2 के साथ मल्टीपल कर सकते हैं। अब 144 है तो 12 का स्क्वायर है, इसका मतलब 12 गुणा 12 है, तो 3 चौक 12 होते हैं, तो इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं 196, तो 14 का स्क्वायर है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 होते हैं, और यहाँ देखेंगे तो 7 दूनी 14 होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए लगभग गुणनखंडों से ही आपको पता चल रहा है किस तरीके का क्वेश्चन है, और इतना आसान सवाल नहीं है, कंफ्यूज कर सकता है स्टूडेंट। ध्यान रखना, देखिए कैसे सवाल निकल कर आया है और ऐसा पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2021 में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर करेंगे 7 का मल्टीपल है 2 के साथ, देखिए, और यहाँ पर 3 का, तीनों में 3 का और 2 का मल्टीपल है, और इसमें एकदम से डिफरेंट निकल कर आया, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या है, आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022, निम्नलिखित में से विषम चुनिए, जल्दी से बताइए। ऑड क्या है इसमें, विषम क्या है जल्दी से बताइए, भिन्न क्या है इसमें से जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। 7 7 49 होते हैं, 9 में 81 होते हैं, 11 11 में 121 होते हैं, 13 13 में 169 होना चाहिए था, लेकिन कितना है, 159 है, यही राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 30 पर आते हैं, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनकर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए क्या है आखिर इसमें, ऑड क्या है। ऑड वन आउट का सवाल है, तो क्या ऑड है इसमें, भिन्न आखिर आप देखेंगे तो क्या है, तो किलोमीटर है, किलोमीटर है ये। अगर हम बात करते हैं ये मीटर है, ये क्या है, सेंटीमीटर है, ये क्या है, किलोग्राम है। तो देखिए ये तीनों की तीनों अगर जो मात्रक हैं तो किसके हैं, किसकी इकाई है, किसको माप रहे हैं, ये दूरी को माप रहे हैं, ये कहे लंबाई को माप रहे हैं, ओके। लेकिन किलोग्राम किसको मापता है, ये द्रव्यमान को मापता है, मतलब वजन को मापता है। तो बहुत बेहतरीन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, किलोग्राम, यही ऑड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 पर आते हैं, एसएससी मल्टीटास्किंग क्वेश्चन है, 2023 का है, और यहाँ पर कवर करते हैं, कैसे कवर करना है, विषम चुनना है, यानी कि हमें ऑड चुनना है। जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, भिन्न क्या है इसमें, 26 35 50 65। अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो स्क्वायर करके देखिए, क्यूब करके देखिए, भाज्य करके देखिए, सम विषम कर देखिए, संख्याओं में हमें यही करना होता है स्टूडेंट्स, या गुणनखंड कर देख लीजिए। 13 दूनी कितने होते हैं, 26 होते हैं, 7 पंजे कितने होते हैं, 35 होते हैं, 5 दशावन 50 का मतलब इस तरीके से कह सकते हैं, और 13 पंजे 65 कह सकते हैं। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी संख्याएं भाज्य हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, भाज्य तो हैं, हर किसी से कट रही हैं, क्योंकि गुणनखंड जब हो जाते हैं तो भाज्य ही हो जाती है संख्या। ऊपर से अगर हम बात करते हैं, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, दो विषम संख्याएं हैं, ये वाली विषम है, ये वाली विषम है, तो सम विषम वाला भी मेथड यहाँ पर नहीं लग रहा है। अगर हम बात करते हैं, हाँ एक मेथड आपको दिखाई दे गया है गुणनखंड से ही, देखिए मैं इसको फिर इरेज करके दिखाता हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर 13 पंजे, 13 दूनी कितने होते हैं, 26 होते हैं, 13 दूनी कितने होते हैं स्टूडेंट, 26, लगा दीजिए जल्दी से, 13 दूनी 26। यहाँ पर कितने हैं, 7 पंजे 35, यहाँ पर कितने हैं, 10 पंजे 50। अगर यहाँ देखेंगे तो 13 पंजे 65। देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सब में क्या है, 5 का कम से कम 5 से तो विभाजित है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन 26 एक ऐसी संख्या है जो 5 से नहीं कट रही है, इसका मतलब है 26 क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। इसमें ये कौन सी संख्या भिन्न है, कौन सी अलग है एकदम से, 26, कौन सी विषम है, 26। ओके स्टूडेंट्स अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32 पर आते हैं, रेलवे ग्रुप डी 2022 का है, और प्रश्न आए हुए प्रश्न लिए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, शुक्र मंगल बृहस्पति चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो ये सवाल हम करवा चुके हैं इसी तरीके का। तो ये क्या है, एक उपग्रह है, अब ग्रह सारे हैं तो एक उपग्रह को तो अलग कर दीजिएगा।
प्रश्न नंबर आते हैं 33 पर। देखिए प्रश्न नंबर 33 एसएससी सीजीएल 2019 का है। 3, 8, 15, 4, 15, 40, 5, 24, 125, 6, 35, 216। क्या स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं? अगर आप ये कर सकते हैं तो करिए जल्दी से। देखिए किस तरीके से रीजनिंग लगाइए इसमें। अगर आप देखेंगे तो 3 दूनी 6 होते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं। ये तो कट रहा है 3 से। 3 पंजे 15 होते हैं, 4 दशावन 40 होते हैं, 5 25 125 होते हैं, 6 36 216 होते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए 8 क्या 3 से कटता है? नहीं। 3 के पहाड़े में आता है? नहीं। 4 क्या 3 के पहाड़े में आता है? नहीं। या 15 3 के 4 के पहाड़े में आता है? नहीं। 5 के जो 24 है क्या 3 के पहाड़े में आता है? मतलब 5 के पहाड़े में आता है 24? नहीं। 6 भी नहीं आता है। ये वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके का लॉजिक लग रहा है स्टूडेंट्स। 3, 8, 15, 4, 15, 40। अगर आप देखेंगे 3 पंजे 15, 2 3 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 7 पंजे 35। आखिर यहीं से निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ तो थोड़ा सा अंतर तो है। देखिए 3 से अगर हम 3 पंजे 15 की तरफ जा रहे हैं तो हो रहा है हल ये वाला। अगर 4 की बात कर रहे हैं तो 4 पंजे 20, दूनी 40, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। 5 की तरफ जा रहे हैं तो 5 पंजे 125 पंजे, 5 पंजे 25 पंजे 125। और 6 की तरफ जा रहे हैं तो 6 छंग 36 छक्का। अगर आप यहाँ तीनों में देखेंगे तो तीनों में आपको 5 का गुणनखंड मिल रहा है। देखिए कॉमन है, कॉमन बात आ गई। लेकिन 6 वाले में अगर आप देखेंगे, 6 और 216 वाले में, तो ये रिलेशन थोड़ा सा अलग निकल कर आ रहा है 6 का। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए यही होना चाहिए, भिन्न। ओके क्या होना चाहिए? भिन्न। स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से गुणनखंड कर आप देख सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन आपको। तो कुल मिलाकर यही हो जाएगा ऑड। क्या हो जाएगा? ऑड। इसमें यही हो जाएगा, यानी कि विषम क्या हो जाएगा? इसमें कुछ यही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा मेथड लगेगा तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके प्रश्न नंबर 34 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है। मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? फ्रूट्स हैं। अगर मैं बताऊं क्या है, ये तीनों के तीनों फ्रूट है। ओके तो आप समझ चुके होंगे ये क्या है? फ्रूट है। और ये क्या है? ओनियन, वेजिटेबल है, यानी कि सब्जी है। ओके तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा? ऑड। इसमें ऑड हो जाएगा, या हम कहें इसमें विषम हो जाएगा ओनियन। ओके प्रश्न नंबर 35 पर आते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या है? देखिए 121, 169, 196, 125। अगर हम ये कहें 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है और 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर संख्याएं देखें तो 11 और 13 और 15 विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। लेकिन एक 14 ही कैसी संख्या है? सम संख्या है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यही क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा स्टूडेंट्स, भिन्न हो जाएगा। अगर आप देखेंगे एकदम से अलग हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या है? रेलवे एनटीपीसी 2021। ये क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। 2 3 6 दूनी 12 और यहाँ पर 10 है, यानी कि 2 3 6 होते हैं, 2 छंग 12 होते हैं, 2 दशावन 20 होते हैं। तो 2 3 6, 2 छंग 12 और 2 दशावन 20। रिलेशन अगर आप देखेंगे तो 3 का, और रिलेशन अगर आप देखेंगे 4 का। इस तरीके से सीरीज बन रही है। अगर आप देखेंगे 3 चौक 12 होते हैं और 12 दूनी 24 नहीं मिल रहा, 4 4 पंजे 20 और 4 12 15 चौका 60। इस तरीके से तो आपको ये क्वेश्चन लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लगाइएगा और बहुत बेहतर रिलेशन बनकर आ रहा है इसमें। मैं समझ चुका हूँ कैसे होगा क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपको लगाना है स्टूडेंट्स। ओके प्रश्न नंबर 36 आपको लगाना है, घर पर लगाना है, चाहे अभी लगाइए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। ओके प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय का संबंध क्या है? देखिए क्या है? कुत्ता, बिल्ली, शेर और गाय। तो कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय। तो कुत्ता क्या है? मांसाहारी है। बिल्ली क्या है? मांसाहारी है। शेर क्या है? मांसाहारी। गाय एकदम से शाकाहारी है। और यहाँ पर जो शाकाहारी है उसको अलग कर दीजिएगा। ओके शाक सब्जी है, आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। कॉटन का मतलब होता है सूती, सिल्क का मतलब होता है रेशमी। अगर बात करते हैं वूल का तो उसका मतलब होता है ऊन। प्लास्टिक तो बिल्कुल से अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। प्लास्टिक के कपड़े तो नहीं पहनते हैं, कपड़े तो हम इन सब के पहनते हैं।
प्लास्टिक का तो उपयोग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में। तो डिफरेंट क्या है, यही है। तो पूछा क्या है इसमें से एकदम से, ऑड क्या है, विषम क्या है, और हम कहें तो भिन्न क्या है। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 39 यूपी पुलिस 2023 का क्वेश्चन है। यूपी पुलिस 2023 देखिए बहुत रिसेंट एग्जाम हुआ है, इसका है दिल्ली, लखनऊ, पटना, इंडिया। अगर हम बात करते हैं दिल्ली, लखनऊ और पटना की, तो भारत में क्या है, भारत में सारे के सारे शहर हैं। और बात करते हैं इंडिया की, तो ये क्या है, एक देश है। तो ऑड क्या हो जाएगा, विषम। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, हमारा प्यारा भारत। ओके, अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आते हैं 40 पर, एसएससी CHSL। और ये क्वेश्चन भी आपको करना है क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको ही दिए हैं। 11 दूनी 22, 3 33, 5 55, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। 7 दूनी 14, दूनी 28, दूनी 56, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 9 दूनी 18, 3 दूनी 36, दूनी 72। तो यहाँ पर अगर आप रिलेशन देखेंगे तो सब में क्या हो रहा है, देखिए मल्टीपल हो रहा है 2 का। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, मिल गया रिलेशन आपको। इसी तरह 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 5 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 11 दूनी 22 सही है, 22 क्या दूनी 44 है, नहीं है, होना चाहिए, तो यही ऑड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैंने ही कर दिया क्वेश्चन दी एंड। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, आज की क्लास बहुत ही साधारण थी, सिंपल थी। और आपने अगर ऑड वन ऑड की क्लास नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर क्लास देख सकते हैं, आप चाहें तो ऐप पर भी क्लास देख सकते हैं। ऐप का नाम है शायजू अकेडमी। ओके, शायजू अकेडमी का मतलब होता है शाह एजुकेशन अकेडमी। और आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक देख सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में भी। आप चाहें तो वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, शाह एजुकेशन अकेडमी की वेबसाइट भी है, ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी क्लास देख सकते हैं, और लिंक आपको लगातार मिलता है क्लास में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको पसंद लगी हो, और शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में अपनी जो क्वेरी हैं वो ज़रूर बताना है स्टूडेंट्स। ओके, तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास इतनी है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।